अब मैं एचीवेरिया के बारे में बताऊंगी। एचीवेरिया एक बस मॉइस्चर का ख्याल रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। को ग्रो करना बताऊंगी एक सिंगल लीफ से। कई लोग इसे काट में जीजी प्लांट बताऊंगी, ये भी एक सिंगल लीफ से प्रोपगेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप सभी को 11 तरह के सक्लेंट को एक सिंगल लीफ से प्रोपगेट करना बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सा सक्लेंट का पौधा है। मैं एचीवेरिया के बारे में बताऊंगी। एचीवेरिया एक बहुत ही खूब सुंदर सा पौधा होता है। देखिए ये मेरा विष्णु कमल की वैरायटी है, बहुत ही सुंदर। विंटर में इसके कड़कड़ाती ठंड में भी इसकी एक पत्ती से प्रोपगेशन कर सकते हैं। विंटर में इसकी प्रोपगेशन बहुत ही फास्ट हो जाती है। बस मिट्टी को बहुत ही लाइट वेट मीडियम में इस तरह से रख देना है और रख कर भूल जाना है हमें, और बस मॉइस्चर का ख्याल रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। एचीवेरिया में कोई सी भी वैरायटी एचीवेरिया की हो। और ये मेरा विष्णु कमल का पौधा है, तो सीधा रखना है, उलट कर नहीं रखना है, नहीं तो आपके लीफ से बेबी प्लांट नहीं ग्रो होंगे। तो पत्तियों को जिस प्रकार से वो प्लांट में लगा है उसी तरफ से हमें सॉइल मीडियम में पत्तियों को रखना है। और ये मेरा लक्ष्मी कमल का पौधा है, एचीवेरिया फैमिली से ही ये भी बिलोंग करता है। तो इसकी भी एक पत्ती को लेना है और जिस तरफ से हम लोग उठाएंगे पत्ती को उसी तरफ से इसे हमें सॉइल मीडियम में रखना है ग्रो होने के लिए। मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत होता है। देखिए इस तरह से निकाली हूँ, तो ऐसे पलट कर नहीं देना है, ऐसे सीधा ही हमें मिट्टी में रखना है। तो उल्टा सीधा का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उल्टी तरफ से हमें नहीं देनी है पत्ती को सॉइल में, सीधी तरफ से बस इस तरह से हमें मिट्टी में घुसा देना है। और बस हमें इसकी बेबी प्लांटलेस की इंतजार करना है। दोस्तों कटिंग से हम लोग जब भी पौधा ग्रो करते हैं तो काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाता है, लेकिन लीफ से ग्रो करते हैं तो उसमें थोड़ा पेशेंस हमें रखना पड़ता है। और ये देखिए विष्णु कमल का पौधा है, ये भी एचीवेरिया फैमिली से ही बिलोंग करता है। इसके भी लीफ से हम लोग प्रोपगेट कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छे से लीफ से ग्रो हो जाता है। तो कोई भी लीफ से हम लोग ग्रो करते हैं तो वो एक मैच्योर लीफ होनी चाहिए, इस तरह से मिट्टी में रख देना है हमें। नेक्स्ट दोस्तों मैं आप लोगों को अब बताऊंगी, ये इंग्लिश आइवी का पौधा है, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सक्लेंट का पौधा होता है। और इसको भी एक लीफ से हम लोग प्रोपगेट कर सकते हैं। वैसे तो कटिंग से बहुत ही जल्दी प्रोपगेट ये हो जाती है, लेकिन लीफ से हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। उसकी खुशी और ही अलग होती है, क्योंकि जब हम लोग एक सिंगल लीफ से कोई भी पौधा प्रोपगेट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हम लोग कोई जंग जीत लिए हो। तो थोड़ा पेशेंस का काम होता है पत्तियों से नया पौधा लेने के लिए। तो बस इसकी भी एक पत्ती मैच्योर लेनी है, पुरानी पत्ती को लेना है, बस सॉइल में रख देना है और एक खूबसूरत सा पौधा हमें तैयार मिलेगा। क्योंकि कई बार कटिंग हमें देने से कई लोग मना कर देते हैं, लेकिन एक पत्तियां मांगने से कोई भी मना नहीं करेगा। नेक्स्ट एक बहुत ही हार्डी सक्लेंट का नाम मैं बता रही हूँ, ये है सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट। तो ये भी बहुत ही ईजिली एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाती है। बस हम लोग को ये ध्यान रखना है सेंसिवेरिया को ग्रो करने के लिए कि सीधा वाला भाग ऊपर रहना चाहिए और कटिंग काटते हैं तो वो नीचे रहना चाहिए, यानी कि ऊपर का पार्ट ऊपर ही रखना है, नीचे वाले पार्ट को ही हमें सॉइल में टच करना है। तो काफ़ी ईजिली ये लीफ से भी ग्रो हो जाता है और सॉफ्ट सॉइल में हमें रखनी चाहिए। ये देखिए ये ड्वार्फ वाली सेंसिवेरिया है जिसे मैंने एक सिंगल लीफ से ग्रो किया था। नेक्स्ट दोस्तों मैं एलोवेरा के प्लांट को ग्रो करना बताऊंगी एक सिंगल लीफ से। कई लोग इसे काट काट कर ग्रो करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं कि आप एलोवेरा के पत्तों से ग्रो करें प्लांट को, लेकिन वो गलत तरीका होता है। एलोवेरा को एक सिंगल लीफ से ग्रो किया जाता है, ये बात सच है, लेकिन तरीका वो लोग गलत बताते हैं। आज मैं बताती हूँ कि राइट वे क्या है एलोवेरा के एक सिंगल लीफ से ग्रो करने का। तो देखिए ये एक एलोवेरा का प्लांट से एक लीफ निकाली हूँ और ये वाला पार्ट होना जरूरी है ताकि सिंगल पत्ते से हम लोग एक नया पौधा ग्रो करें। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, उसे नीचे से निकालना है, पुराना लीफ को निकालना है और वो पार्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरह से इस पार्ट को हमें मिट्टी के नीचे बस थोड़ा सा सॉइल में टच कराना है और हमें कम से कम 1 महीना का इंतज़ार करना पड़ेगा और इससे एक नया बेबी एलोवेरा का प्लांट निकल कर आएगा। तो इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि इसे नीचे से लेना है और इस तरह से निकालना है और ये पार्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी पार्ट को हमें मिट्टी के नीचे देना है और पत्तियों को काटकर कभी भी हम लोग नया प्लांट हम लोग नहीं रेडी कर सकते। नेक्स्ट दोस्त इनकोई का पौधा है और इसकी एक मैच्योर लीफ आप कहीं से भी जुगाड़ करिए और उसे मिट्टी में दबा दीजिए। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लीफ लेंगे वो एक मैच्योर लीफ होनी चाहिए
नया लीफ नहीं होना चाहिए, पुराना लीफ होना चाहिए। और मिट्टी में इस तरह से इसे आप सीधी करके लगा दीजिए, पलट कर मत लगाइएगा, सीधी लगाइएगा और कोई सी भी मिट्टी में दे दीजिए। तो ये बहुत ही सुंदर और विंटर में फ्लावरिंग करता है। एक ऐसा सकुलेंट प्लांट है कि बहुत ही लो केयर में चलता है, ज़्यादा पानी भी नहीं देना पड़ता है। ये हाइब्रिड, देसी और वेरीगेटेड तीनों वैरायटी में आती है और मेरे पास तीनों वैरायटी है इसकी। नेक्स्ट दोस्तों, मैं मदर ऑफ थाउजेंड सकुलेंट के बारे में बताऊँगी, जो कि बेहद ही हार्डी सकुलेंट होता है और इसे संभालना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसके देखिए लीफलेट में कई बेबी प्लांटलेट्स लगे होते हैं, इन्हीं प्लांटलेट्स से आप इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। तो एक सिंगल लीफ में हजारों इसमें बेबी प्लांटलेट्स लगे होते हैं, इसीलिए इसे मदर ऑफ थाउजेंड कहते हैं। दोस्तों देखने में ये काफ़ी खूबसूरत होता है, बहुत ही लो केयर में चलता है। और देखिए ये मेरा बास्केट भरकर मदर ऑफ थाउजेंड का पौधा है और एक पत्ते से कई कई पौधे बन जाते हैं और इसकी पत्तियों में जेल भरा होता है। तो जिसके पास टाइम नहीं है उन लोगों के लिए ऐसे सकुलेंट के पौधे लगाना बहुत ही बेहतर होता है। और देखिए इस तरह से इस बेबी प्लांटलेट को बस मिट्टी में फेंक देने भर की देरी है और उसमें रूटिंग हो जाती है और खुद ही गिर गिर कर अनेक पौधा तैयार हो जाता है। और मेरे गार्डन में जहाँ तहाँ मदर ऑफ थाउजेंड के भी पौधे देखने को मिलते हैं। साथ में ये है मदर ऑफ मिलियन, देखिए ये भी एक और उससे भी ज़्यादा ये हार्डी सकुलेंट का पौधा है, जो कि मदर ऑफ थाउजेंड से भी ज़्यादा इसलिए हार्डी है क्योंकि ये मदर ऑफ मिलियन है। वो हज़ारों में बच्चे पैदा करते हैं और ये लाखों में, तो इसीलिए इसको मैंने उससे भी ज़्यादा हार्डी, मतलब मदर ऑफ थाउजेंड से भी ज़्यादा हार्डी दर्जा दिया है मदर ऑफ मिलियन का। तो एक छोटे से कप में देखिए मिट्टी का पॉट में लगा हुआ है और इस तरह से ये लंबा होते जा रहा है और मैं इसकी कोई भी केयर नहीं करती हूँ। एक लीफ को इस तरह से आप मिट्टी में फेंक भी देंगे तो इसके साइडों से लीफ के जो लीफलेट हैं उससे कई बेबी प्लांटलेट्स निकलते हैं और अनेक लाखों में कहिए ये पौधा बन जाता है। और आप एक बार लाएंगे और सोचेंगे कि इतने सारे पौधे मैं फेंकूं कि बांटूं, आप बांटते बांटते थक जाएंगे, फेंकते फेंकते थक जाएंगे। तो ये मदर ऑफ थाउजेंड की पत्तियां चौड़ी होती हैं और मदर ऑफ मिलियन की पत्तियां सिंगल होती हैं। और मदर ऑफ मिलियन में एक ब्राउन ब्राउन स्पॉट पैचेस बने होते हैं और मदर ऑफ थाउजेंड प्लेन ग्रीन कलर का होता है। प्लांट है जिसे पत्थल चट्टा का प्लांट कहते हैं और ये भी एक सिंगल लीफ से प्रोपगेट हो जाता है। इसकी पत्तियों के किनारे किनारे एजेज बने हुए हैं, वहीं से बहुत सारे बेबी प्लांटलेट रेडी होते हैं और एक पत्ते से अनेक पौधा हम लोग बना सकते हैं। और इसके फ्लावरिंग भी आती है विंटर के सीजन में, इस कड़कड़ाती ठंड में, और बेहद ही खूबसूरत होता है इसका फ्लावर और देखने में बहुत ही मुझे पसंद है। तो ये भी ब्रायोफाइलम फैमिली को बिलोंग करता है, तो इसे भी पत्थल चट्टा का पौधा कहते हैं और कैलन कोई के जैसा ही ये भी होता है, सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप नेक्स्ट दोस्तों आप लोगों को मैं जीजी प्लांट बताऊंगी, ये भी एक सिंगल लीफ से प्रोपगेट हो जाती है। इसके एक सिंगल लीफ को आप लेंगे और रेत में आप दबा देंगे, इसे बहुत ही कम पानी की नीड होती है और इसके अंदर एक राइजोम बन जाता है और वहीं से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग भी नया प्लांट बनाइए एक सिंगल लीफ से। ये 11 तरह के सकुलेंट को लगाना बताई हूँ। तो वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। हैप्पी गार्डनिंग।